थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ। खुदावंद की उपस्थिति हमारे साथ। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। आपका जन्म, आपका बर्थ खुदावंद के डिवाइन, उसके ईश्वरीय मकसद को पूरा करने के लिए हुआ। और जो कोई उसके ईश्वरीय मकसद को पूरा करेगा, परमेश्वर उसके घराने के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर, चारों दिशाओं में उसको सुरक्षित रखेंगे और उसको बरकत देंगे। वो गिद्ध की निगाहों से छुपा रहेगा और दुश्मनों के ऊपर हमेशा फतह को पाएगा। उसके दुश्मन हमेशा शर्मिंदा रहेंगे और परमेश्वर हमेशा उसको ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करता रहेगा और ऊंचे में ही रखेगा। अपने हाथों को उठा के खुदावंद से बात करो, प्रभु मैं आपके डिवाइन मकसद को, ईश्वरीय मकसद को पूरा कर सकूं। आज तेरा वचन मुझसे बात करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि आज का वचन जो है, परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल में आप शुरू से लेके एंड तक जब भी पढ़ेंगे, आपको एक चीज़ क्लियरली समझ आएगी, चाहे वो उत्पत्ति का अब्राहम हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे एलिया हो, कि जिस किसी ने भी परमेश्वर के मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी को जिया है, परमेश्वर ने उसे उसके परिवार के मध्य में अभिषिक्त किया है, उसे ब्लेस किया है। चारों ओर के दुश्मनों से उसको सुरक्षित किया है, उसको ऊंचा किया है, उसको छोड़ा नहीं, उसको त्यागा नहीं, उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया। हमेशा उनके दुश्मन ही उनसे शर्मिंदा रहे हैं। जब परमेश्वर इजराइलियों को ये आशीष दे रहा था, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि वो इजराइल नाम याकूब से पड़ा था। जब याकूब प्रार्थना कर रहा था, और उस प्रार्थना मतलब उस दूत के साथ लड़ाई का मतलब प्रार्थना होता है कि एक आत्मिक स्पिरिचुअल फाइट, कि परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और बाइबल कहती है उसका नाम इजराइल पड़ा था। हमें लगता है कि जो लोग इजराइल में रहते हैं वो इजराइली हैं। बाइबल आपको इजराइली बोलती है। ओरिजिनल इजराइली आप और मैं हैं, क्योंकि हम आत्मिक रूप से इजराइली हैं। तो वो सारे जो वायदे हैं जो परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ किए हैं, वो परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं। अब मैं ये चाहता हूं, नीति वचन 7 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना करो, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञाओं को मान तो तू जीवित रहेगा। क्या जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे दुनिया में, क्या वो जीवित नहीं हैं? वो भी जीवित हैं, लेकिन इसमें कौन से जीवन की बात की गई है? आज लोग मैरिड तो हैं, लेकिन नाम के मैरिड हैं। उनकी मैरिड लाइफ में कोई लाइफ नहीं है, उनके बिजनेस में कोई लाइफ नहीं है, उनकी सोल में कोई लाइफ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई जीवन नहीं है। वो जीवन जो परमेश्वर की ओर से है, वो जीवन जो शांति से भरा हुआ है, सुरक्षा से भरा हुआ है, सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो फेक नहीं है, वो जीवन की बात परमेश्वर कर रहा है। अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू जीवित रहेगा। पूरी बाइबल में जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के मकसद के लिए जिया है, परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। आज से बहुत साल पहले जब मैं इस मिनिस्ट्री के लिए विज़न को चाहता था कि परमेश्वर अब मुझे विज़न दे, ये मिनिस्ट्री बहुत बढ़ चुकी थी तब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खुदा की आखिरी मर्जी है। उसके आगे क्या? उसके आगे जाने के लिए हमें परमेश्वर की स्पेशल प्रेजेंस में जाना पड़ता है, जहाँ हम अधिक से अधिक प्रार्थना करते हैं,
रेगुलर प्रेयर लाइफ चाहे आपकी 5 घंटे भी हो, लेकिन फिर भी आपको अगर प्रभु की आवाज़ को सुनना है, जिस तरह मूसा पहाड़ पे जाता था, तो उस तरह से आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो जब मैंने प्रभु से विज़न लिया, जब मैं पहाड़ों की तरफ में प्रार्थना करने जाया करता था, खड्डों में चला जाता था, आज मुझे वो दिन याद है। कोई डर नहीं होता था कि यहाँ भालू ना आ जाए, कोई तेंदुआ ना आ जाए, वहाँ पहाड़ों में होते हैं। तो वहाँ पर रहकर जब प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर ने मुझे विज़न दिया था कि मैं इस तरह से बैठा हूँ और लाखों लोग और कितनी ही चर्चिस मुझे टीवी पर देख रही हैं। तब कोई भी चर्च ऐसा नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूँ और टीवी स्क्रीन्स के ऊपर से लोग सुन रहे हैं। और मैंने अपनी टीम को बताया, लोगों को बताया, कलीसिया में भी बताया, इस तरह से आने वाले समय में होगा कि आप देखेंगे कि मैं यहाँ से प्रीच करूँगा और लाखों लोग टीवी पर से लोग मुझे देखेंगे संडे के संडे। तो आज थर्सडे भी है, संडे भी है, आने वाले समय में और अधिक ये होगा। एक प्रेयर में जाने के बाद वो विज़न परमेश्वर ने मुझे दिया। अब मैं खुदावंद से दर्शन को मांग रहा था पिछले दिनों में, अलग जाके इंडिया से बाहर, कि मैं एक दर्शन को ले सकूं परमेश्वर से। तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर ने जो विज़न मुझे दिया है वो आम लोगों के पचने वाला नहीं है। वो एक हायर लेवल का विज़न है। हम जैसे बोलते हैं कि गाड़ी पहले गियर में, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, वो अब वो हाईएस्ट गियर में जा रही है और अब वो उस पड़ाव की शुरुआत हो जाएगी जहां से परमेश्वर हमें अपने असल मकसद की ओर ले जाएगा, जिसके लिए उसने इस सेवकाई को पैदा किया, मुझे पैदा किया, आपको इस सेवकाई के साथ रखा। अब आने वाले कुछ दिनों में मैं ये चाहता हूं कि आप लोग प्रार्थना करें, खासकर जो फॉरेन की मिनिस्ट्रीज हैं। अगर आप चाहते हो, मैं आपको ये प्रोफेटिक मैसेज दे रहा हूं, अगर आप ये चाहते हो कि आपके मसले हल हों, आपकी लाइफ की, जिंदगियों की प्रॉब्लम्स खत्म हों, शांति आए, पीस आए, जॉय आए, वो पीड़ाएं, वो दर्दें खत्म हो जाएं, वो फैमिली सेटल हो जाएं, आपको इस दर्शन में परमेश्वर के साथ चलना होगा। और मैं आपको वायदा करता हूं, आपकी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। वो दर्शन क्या है मैं आने वाले समयों में आपको बताता रहूंगा। लेकिन जितनी फॉरेन ब्रांचेस हैं वो तैयारी रखें, और इंडिया में ब्रांचेस, इंडिया में चर्चेस उन जगहों के ऊपर जहां पे चर्च बहुत ही लगाना मुश्किल है, जहां पर पास्टर्स को जेलों में डाला जा रहा है, जहां पर विरोध है, जहां पर झगड़े हैं, जहां पर उन जगहों के ऊपर चर्चिस को इस्टेब्लिश करने के लिए पूरे इंडिया में आप लोग तैयार रहें। फॉरेन की ब्रांचेस आपको तैयार रहना है कि एक ब्रांच साल में कम से कम 1 या 2 या 3 ब्रांचेस को पैदा करेगी इंडिया में, उन जगहों के ऊपर जहां पर रूहें बचाई जानी बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आपको इसका कंप्लीट विज़न दिया जाएगा, दर्शन दिया जाएगा कि हम इसे किस रीति के साथ और कैसे करेंगे। आपको तैयार रहना है, ये बात को समझना है कि हमें रूहों को बचाने के दर्शन में जाना है। ये आपका इस सेवकाई का मास्टर प्लान है। मैं इसको पूरा अभी आपको नहीं बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, लेकिन मैं जो फर्स्ट स्टेप है आपके लिए वो मैं आपको दूंगा। और मैं आपको वायदा करता हूं कि ये मसीही इतिहास का आप हिस्सा बन जाएंगे, एक ग्लोरियस खुदाबंद के इतिहास का आप हिस्सा बन जाएंगे। स्वर्ग में आपके नाम हमेशा याद रखे जाएंगे। तो तैयार रहें, सबसे पहले प्रार्थनाओं के साथ, अपने बीजों के साथ। मैंने लोगों को देखा है अपने बीजों को खराब करते हुए। एक क्रिश्चियन के लिए सबसे पहला उसके पैसों को खर्च करने का जो पहली प्रेफरेंस है वो रूहों को बचाना होना चाहिए। वो चैरिटी नहीं होना चाहिए, वो हेल्प नहीं होना चाहिए। वो सब दुनिया कर रही है, अन्य जातियां भी कर रही हैं,
यीशु मसीह ने कहा गरीब सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। हम भी करते हैं, हम भी हज़ारों लोगों को राशन देते हैं, हज़ारों लोगों की हेल्प करते हैं, एवरी डे लड़कियों की शादी करते हैं, लेकिन आपने उसे इंटरनेट पे नहीं आप उसे देखते। लेकिन पहला प्रेफरेंस हमारा रूहों को बचाना है, क्योंकि उससे ऊपर आपका बीज कहीं फलवंत नहीं होता है। शैतान क्या करता है, जिनके पास पैसा है उनको वो डाइवर्ट कर देता है। वो चैरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन क्यों डाइवर्ट करता है शैतान? क्योंकि शैतान को पता है कि अगर इनका पैसा सोल सेविंग में जाएगा तो वो उसके लिए खतरनाक है। किसी को टेम्पररी रिलीफ के लिए चला जाएगा, किसी को राशन दे दिया टेम्पररी रिलीफ, लेकिन अगर किसी को जीसस दे दिया तो जीसस तो फिर उसकी लाइफ में परमानेंट सोल्यूशन लेके आते हैं, वो खुद राशन देने वाला बन जाता है। तो जितने इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप जानते हैं आपको अपना टाइथ भी कहां देना चाहिए। जिस सेवकाई से आपने वचन सुना और आपने स्पिरिचुअली आशीष पाई है, आपकी लाइफ चेंज हुई है, आपका टाइथ बिब्लिकली वहां जाना चाहिए, क्योंकि वहां परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और जब हम अब सोल सेविंग के दर्शन में जाएंगे, हम उन जगहों में पहुंचेंगे जहां पर कोई पहुंच नहीं पा रहा है या वहां पे बहुत तंगी से पहुंच पा रहा है। तो इमेजिन करो जब वहां रूहें बचेंगी तो परमेश्वर आपको किस तरह की आशीष देंगे। आने वाले समयों में तैयार रहें, खासकर फॉरेन ब्रांचेस, आपकी ये जिम्मेवारी होगी, हर ब्रांच की जिम्मेवारी होगी कि आपको एक चर्च पैदा करनी है इंडिया में, फॉरेन में नहीं, इंडिया में पैदा करनी है। फॉरेन में अपने आप पैदा हो जाएंगे। बहुत लोग यहाँ आते हैं, बोलते हैं हमें अपने एरिया में ब्रांच चाहिए, हम उसे रन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि फॉरेन ब्रांच में क्या होता है कि उसे लोगों को कई बार लगता है कि मैं कैसे रन करूँगा, मैं तो अकेला हूँ। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि आप अकेले हो, आप जस्ट स्टार्ट करो, 3 महीने बाद आपको काम करने की भी वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपका काम संभाल लेंगे। ब्रांच में ऐसा होता है, जस्ट एक जना चाहिए होता है जो स्टार्ट करे, कहाँ हॉल लगना है उसकी सारा इंतज़ाम करे, डॉक्यूमेंट पूरे करे, उसके बाद लोग खुद ब खुद काम करते हैं। तो फॉरेन ब्रांचेस प्रॉब्लम नहीं है, एक जना भी आके अगर यहाँ बोलेगा कि मुझे तैयार है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो वो काम हो जाता है। लेकिन इंडिया में एक चर्च को पैदा करना यानी लाखों रूहों को बचाना, तो फॉरेन ब्रांचेस आपके लिए ये विजन होगा कि आप तैयारी करेंगे कि इंडिया में कहां आप एक चर्च को पैदा करेंगे। उस चर्च को पैदा करने के लिए जो पास्टर होगा वो यहां होगा। इसलिए बाइबल कॉलेज को 500 कैपेसिटी का मैं कर रहा हूं। तो ये सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से चल रहा है। तो आपको तैयार रहना है, इसके लिए प्रार्थना करनी है, इसके लिए पूरा एक मन फोकस आपकी प्रेयर्स का, आपके पैसों का, आपकी लाइफ का, आपके दर्शन का जस्ट ये होना चाहिए। इमेजिन करो जिस किसी ने गुरदासपुर के लिए बीज बोया होगा, जब गुरदासपुर चर्च शुरू हुई थी तो हमने, आज भी मुझे याद है, 3 हॉल लिए थे, बिल्डिंग ली थी जहां 3 हॉल थे। तो हमें लगता था कि ये नीचे वाला हॉल 5-6 हज़ार स्क्वायर फुट का है, पहले साल ये भरेगा, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, तो इस तरह से हम आराम से चलेंगे। लेकिन वो पहले दिन फिल हुआ, दूसरे दिन ओवरफ्लो हुआ, और जस्ट इन फ्यू वीक्स हमें उससे बाहर आकर चर्च लगानी पड़ी। उसके बाद तंगी आई, फिर हमने अपनी जगह ली। अभी भी वहाँ 10 एकड़ रेंट पर हैं जहां चर्च लगती है, उसके साथ 4-5 एकड़ हमारे अपने हैं जहां बिल्डिंग भी बन रही है। तो आप इमेजिन करो, वहां जब लोगों को पूछा गया, नए लोग चर्च में आए, यूथ आया, नशे छोड़े, सेवा कर रहा है वहां पे। इमेजिन करो जिन लोगों ने वहां हेल्प की होगी, बीज बोया होगा, प्रार्थनाएं की होंगी, परमेश्वर ने उन्हें कितना आशीषित किया होगा। और जब जब वहां रूहें बचती हैं, परमेश्वर उनको याद करता होगा कि इन लोगों ने वहां पे काम किया है। हालेलुया। जो ये चैरिटी के बाकी काम है ये भी ठीक है, लेकिन ये बहुत नीचे आते हैं सोल सेविंग के मुकाबले में। हमें अपना पहला टारगेट आज से सोल सेविंग रखना है, फर्स्ट टारगेट, और उसी पे काम करना है।
इसका पूरा प्लान आपको बताया जाएगा। आपको अपने बीजों को संभाल के रखना है, तैयार रखना है कि ये चर्च आज इस चर्च को पैदा कर रही है, तो उस समय आपको भी ऑनलाइन रखा जाएगा। और जहां पर चर्च पैदा होगा तो एक सेलिब्रेशन किया जाएगा कि परमेश्वर ने काम किया है। और इस तरह से हम बोझ के साथ खुदावंद के कामों को करेंगे। ये ग्रेटेस्ट विजन है जो आज तक का मुझे कभी नहीं मिला, जो प्रभु ने मुझे दिया है पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना में था। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर इंतजाम तो कर ही देगा। वो इधर से नहीं करेगा तो उधर से कर देगा। लेकिन जो लोग इसमें आएंगे, हिस्सा डालेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, उपवास रखेंगे, प्रेयर करेंगे, फोकस रखेंगे, बीजों को बोएंगे, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के हार्ट को टच करेंगे। अपने बीजों को सेफ रखें, ऐसा बीजों को बोएं जो आपने पहले कभी नहीं बोया, सैक्रिफिशियल बड़े बीजों को जो पेन करे, दर्द करे, जिसे रिकवर करने में समय लगे, और फिर तैयार रहें खुदावंद के बड़े कामों को देखने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं इस मकसद से जब आप चलेंगे कि जीसस क्राइस्ट किसी धर्म को बदलने नहीं आए। जब ये मैसेज हम पूरे इंडिया में देंगे कि वो धर्म बनाने तो नहीं आया, धर्म परिवर्तन करने नहीं, वो जीवन को बदलने आया, लोग समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह नशों से छुड़ाने के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह पापों से छुड़ाने के लिए आए, दुखों से, बीमारियों से आज़ाद करने के लिए आए। ये मैसेज देना हमारे लिए ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप जब इस मैसेज को रिसीव करेंगे, ऑटोमेटिकली हीलिंग आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी। अपने हाथों को उठाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप का आत्मा आपको छुए और चंगाई से भरे। इस विजन में आने वाला हर एक कदम मुबारक हो, हर एक हाथ मुबारक हो, एक फैमिली मुबारक हो। आप कभी सेम नहीं रहेंगे। मैं आपको ब्लेस करता हूं। खुदा बाप की बरकत, उसकी शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। उसका प्रेम आपकी जिंदगी में हमेशा बना रहे। रूह पाक की उपस्थिति आपकी जिंदगी में हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीषित करता हूं। आमीन।